आज बच्चों जय हिंद। आज का सुप्रभात। कक्षा 10वीं के बच्चे ध्यान देंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 1 माता का अंचल। लेखक शिव पूजन सहाय। पृष्ठ संख्या 6, 7 तथा 8 ये तीनों पृष्ठ संख्या हम लोग पढ़ेंगे। आपका पृष्ठ संख्या 6 की जो पहली लाइन है, रहरी में रहरी पुराण रहरी, रहरी में रहरी पुराण रहरी, डोला की कन्या हमार में। कहा कि रहरी में रहरी पुराण रहरी डाट डाट डाट। और पृष्ठ नंबर 8 का लास्ट वाला, प्रेम और शांति के चंदोए की छाया न छोड़े। यहाँ तक हम लोग जो है पढ़ेंगे आज। इसमें आपको ध्यान से देखिएगा, कठिन शब्दों की वर्ड मीनिंग भी देखिएगा, कठिन शब्दों का शब्दार्थ भी देखिएगा। रहरी में रहरी पुराण रहरी, रहरी का मतलब होता है अरहर। रहरी का मतलब, रहरी में रहरी पुराण रहरी और डोला की कन्या हमार में है। कि अरहर में जो पुरानी रहर थी और डोला की कन्या हमार में है। और डोला की जो कन्या थी, कहने का मतलब जो डोली में लाई हुई कन्या थी, यानी कन्या थी, कन्या का मतलब कन्या, वो हमार मेहरी। मेहरी का मतलब मेहरारू, मेहरी का मतलब मेहरारू, और मेहरारू का मतलब लुगाई, और लुगाई का मतलब औरत, और मतलब बीवी। बीवी से यहाँ मतलब यानी आपकी धर्म पत्नी। ठीक है। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हर लोगों को बड़ी दूर तक खदे कर ढेलों से मारा था। वर मीन्स होता है दूल्हा, वर मीन्स होता है दूल्हा, वर मीन्स दूल्हा, और वर मीन्स होता है श्रेष्ठ। ध्यान से देखिए, वर मीन्स श्रेष्ठ, वर मीन्स दूल्हा। उस खसुट खबीस की सूरत आज तक, खसुट खबीस की सूरत आज तक। सूरत मतलब शक्ल, सूरत मतलब शक्ल, चेहरा। उस खसुट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। जमाई का मतलब होता है दामाद, दामाद। वैसा घोड़ मुहा आदमी, यानी घोड़े के मुंह जैसा। घोड़ मुहा का मतलब क्या होता है? घोड़े के मुंह जैसा। घोड़े के मुंह जैसा आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहां चुन चुनकर घुले घुले गोपी आम चबाते थे, है ना, चाटते थे। चाटते का मतलब चूसना, चाटना का मतलब चूसना, और घुले घुले का मतलब पके पके। घुले घुले का मतलब पके पके होता है। और इस तरह से हम पके आम खाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। एक दिन की आंधी आई और पट पड़ गई। पट पड़ गई मतलब गिर गई, पट पड़ना मतलब गिरना। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे। मेघ मतलब बादल, बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने और ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने और जमीन झूमने लगी। हम लोग चिल्ला उठे, 1 पैसा की लाई, 1 पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधर बिलाई, बरखा उधर बिलाई। 1 पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखे उधर बिलाई, बरखा उधर बिलाई। कहा कि 1 पैसा की लाई बाजार में छितराई, यानी जो भी बारिश होने लगी तो जो लाई हमने बनाया था 1 पैसे की, जिस लाई की कीमत मात्र 1 पैसा थी, वो बारिश होने के कारण क्या हो गई? बिखर गई। बरखा उधरे बिलाई, यानी
बारिश ने उसे समाप्त कर दिया। एक पैसा की लाई थी, वो बाजार में छितरा गई बारिश होने के कारण। इसी को लेखक ने यहाँ जो व्यक्त किया है। लेकिन बरखा ना, बरखा का मतलब वर्षा होता है। बरखा मतलब हम लोग ये भोजपुरी शब्द है बरखा, तो बरखा का मतलब होता है वर्षा, वर्षा या वर्षा, ठीक है। फिर आगे है कि और मूसलाधार पानी। मूसलाधार का मतलब होता है एकदम खड़ा, जो बारिश की बूंदे, वर्षा की जो जल की बूंदे हैं, जब वो मूसल की भांति जमीन पर सीधी गिरती हैं, उसी को हम मूसलाधार बोलते हैं। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है, ठीक है। तो अठई क्या था, कुत्ते के शरीर में चिपके रहने वाले जो छोटे कीड़े होते हैं, जो किलनी होते हैं, आप लोग देखे होंगे कि बड़ी बड़ी अठई होती है जो छोटे समूह के गले में, कान में या शरीर के किसी भी अंग में कुत्तों के लगी होती है। आपको गाय भैंसों में भी अठई पड़ने लगी है तो चिपक जाती है, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। यानी बरखा जमी का मतलब होता है थम गई। थम गई मतलब रुक गई, थम गई मतलब रुक गई, और बरखा जमी नहीं और रुक गई। और बरखा के रुकने के बाद क्या होता है, तो बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में पहले बड़ा ढीठ था। ढीठ मन होता है बदमाश, ढीठ माने ये होता है ढीठ, और ढीठ मन होता है बदमाश। बदमाश या मनमढ़ू, मनमढ़, इसी को हम कहते हैं मनमढ़, ठीक है। संजोग की बात, बीच में मूसम तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा कहने का तात्पर्य यह है, लेखक यहाँ कहना चाहता है बच्चों के माध्यम से कि बच्चे उनको चिढ़ाना चाहते हैं, उनको जो है निगाह है, चिढ़ा है। बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। करेले का चोखा आप देखे होंगे कि जब करेली इतना तीत लगती है, उसकी सब्जी बनती है, भुजुआ सब्जी जब बनती है तो इतनी तीत लगती है, तो जब उसका जो है चोखा बन जाएगा तो उसका पूछिए मत कितना तीखा होगा। इसी को कभी अपने शब्दों में व्यक्त कर रहा है। और हम लोगों ने बैजू के सुर में सुर मिलाकर यह चिल्लाना शुरू किया। मसूर तिवारी ने भी तहासा खदेड़ा, और हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। आंधी हो चले मुहावरा नहीं, भाग चले। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर जो ही हम लोग घर पहुंचे थे, गुरु जी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। टूट पड़ना ही मुहावरा होता है, टूट पड़ना मुहावरा है, और टूट पड़े मतलब हम लोग को फिर पड़े। बैजू 9 तो 11 हो गया। 9 तो 11 होना भी मुहावरा है। 9 तो 11 होना का मतलब होता है भाग जाना। हम पकड़े गए, फिर तो गुरु जी ने हमारी खूब खबर ली। खबर लेना का मतलब सुन लेना। बाबूजी ने यह हाल सुना और दौड़े हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुरस्कार में फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसू से तर कर दिया, भिगो दिया। वह गुरु जी की चिरौरी, चिरौरी मतलब होता है दीनता पूर्वक की जाने वाली प्रार्थना या विनती। चिरौरी का मतलब क्या होता है, दीनता पूर्वक की जाने वाली प्रार्थना या विनती। फिर आगे कह रहा है करके हमें चले गए, ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। झुंड का मतलब होता है समूह, मंडली, टोली, और वे जोर से नाचते और गाते थे। माई पकाई गरर गरर पुआ, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई बुटू वा न खेलब जुआ।
माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाइब पुआ न खेलब जुआ। फिर क्या था, कहने का मतलब क्या है इसका कि माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाइब पुआ न खेलब। यानी मेरी माता जो है बड़े ध्यान चित्ते से मनोयोग से पुआ को कढ़ाई में डाल करके छानेगी, पकाएगी और उसके जो तेल को गार करके बनाएगी और उसको स्वादिष्ट लगेगा। हम वो पुआ खाएंगे और जुआ कभी नहीं खेलेंगे, जिससे समाज बिगड़ता है। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया, हम हट करना मतलब जिद करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर आलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े, उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, अरे राम जी की चिड़ई राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर के। राम जी की चिड़ई राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर के। अब कहने का मतलब है कि राम जी की चिड़िया भी है, यानी भगवान राम ने ही उस चिड़िया को बनाया है और भगवान राम का ही खेत भी है। और खा लो चिड़ई भर भर पेट, आए चिड़िया तुम भर पेट खा लो, किसी का कोई डर भय नहीं है। ये लेखक का कहना है, ये लेखक का कहना है कि इस संसार यानी पूरे इस ब्रह्मांड